डिसेंट तरीके से उनको क्रिएट करें, ऑब्जेक्शन क्रिएट करें। 8 पॉइंट होते हैं, अगर आपने वो 8 पॉइंट पूरे पिन पॉइंट होने चाहिए, पूरे एग्जैक्ट वही लगने चाहिए निशाने पे। जब भी आप किसी भी तरह का लोन लेते हैं किसी भी बैंक एनबीएफसी कंपनी से, तो एक एग्रीमेंट एक्ट है हमारे देश में 1873 1873 में एक एग्रीमेंट एक्ट बना। किसी भी बैंक एनबीएफसी कंपनी से किसी भी तरह का लोन लेते हैं बिना एग्रीमेंट पे साइन किए आपको लोन ही नहीं मिलता। और उसके अंदर सारी टर्म कंडीशन लिखी रहती है। अगर आप ऑफलाइन लोन लेते हैं तो 50 जगह आपके साइन करवाते हैं, कोई भी आदमी उसको पढ़ता नहीं। उसमें आपने एग्रीमेंट एक्ट के ऊपर साइन कर रखे हैं। आजकल ऑनलाइन का प्रचलन है, अगर आपने ऑनलाइन लोन लिया तो भी आपने अप्रूवल दी है, उसको एग्री किया कि भाई जो इसमें टर्म कंडीशन है वो मैं सारी मान लूंगा। उसके अंदर 50 तरह की टर्म कंडीशन लिखी रहती हैं, वो सारी बैंक एनबीएफसी कंपनी की साइड की, आपकी साइड की एक भी नहीं है। उसी के अंदर ये आर्बिट्रेशन का क्लोज है। भाई आपने अगर किसी भी टाइम जिस बैंक एनबीएफसी कंपनी से आप लोन ले रहे हैं, अगर आपने उसका पैसा नहीं दिया तो एक आर्बिट्रेटर नियुक्त किया जाएगा। वो दोनों पक्षों की बात सुनेगा और जो वो डिसीजन देगा, जो वो फैसला देगा, कानून की भाषा में उसको अवार्ड बोलते हैं, वो अवार्ड पास करेगा। दोनों पक्षों को मान्य होगा, दोनों पार्टियों को मानना पड़ेगा। अब सवाल यह आता है कि आर्बिट्रेटर है कौन? हमारे देश में किसी भी जज का नाम आर्बिट्रेटर नहीं है, ना भी कोई भी कानूनी प्रक्रिया का नाम आर्बिट्रेशन है। मतलब किसी भी जज का नाम हमारे देश में, किसी भी कोर्ट का नाम आर्बिट्रेटर नहीं है। तो आर्बिट्रेटर है कौन? ये बैंक एनबीएफसी कंपनी के ऑफिसर हैं। इस पोस्ट पे लगाते किसको हैं ज्यादातर? या तो रिटायर जज साहब को लगा लेते हैं, या किसी रिटायर गजटेड ऑफिसर को लगा लेते हैं, या किसी सीनियर एडवोकेट को लगा लेते हैं। होते ये बैंक एनबीएफसी कंपनी के ऑफिसर हैं। अब आर्बिट्रेशन आपके ऊपर इंप्लीमेंट कैसे हुआ, लागू कैसे हुआ? भाई आपने एग्रीमेंट एक्ट के ऊपर साइन किए थे, आपने उनको अप्रूवल दी थी, तो आपके ऊपर एग्रीमेंट आर्बिट्रेशन एक्ट इंप्लीमेंट हो गया, लागू हो गया। लेकिन आर्बिट्रेशन एंड कंसोलिडेशन एक्ट ये नहीं कहता, कहीं भी उसमें ये बात नहीं लिखी हुई कि आपकी आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया ऑनलाइन कर दें या किसी अदर स्टेट में कर दें। ज्यादातर ये अदर स्टेट में ही करते हैं। क्यों? वाई? आप दिल्ली रहते हैं चेन्नई कर देंगे, चेन्नई रहते हैं तो दिल्ली कर देंगे। ये चाहते यही है कि आप उसको इग्नोर करें, उसको टेंड ही ना करें। 99% आदमी उसको इग्नोर करते, हल्के में लेते हैं, उसको टेंड ही नहीं करते। तो ये क्या करते हैं, ये वही चाहते हैं और वही आप कर ही रहे हो। उसको फिर डिसीजन, वन साइड डिसीजन दे देंगे, एक तरफा फैसला। कानून की भाषा में उसको अवॉर्ड बोलते हैं। लेकिन आजकल नया तरीका आ गया, भाई आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया को ऑनलाइन कर देंगे, आपके पास लिंक भेज देंगे। अरे भाई, आर्बिट्रेशन एंड कंसोलिडेशन एक्ट 1996 में जब बना, तब तो हमारे देश में नेट का जन्म ही नहीं होया था। अब तो ऑनलाइन वो करेंगे कैसे? भाई जब जूम मीटिंग थोड़ी थी, जूम मीटिंग तो अब आई है, 1996 में थोड़ी आई। और उसके बाद उसमें कोई ऐसा अमेंडमेंट नहीं हुआ, बदलाव नहीं हुआ कि भाई उसको ऑनलाइन कर दो। ये तो इनलीगल तरीके से, गैर कानूनी तरीके से लोगों को ऑफर दी जा रही है। अब उसको आप एक्सेप्ट करें, मानने या ना मानने आपकी मर्जी है। अब दिक्कत क्या है, लोगों को अपने राइट्स नहीं पता, अधिकार नहीं पता। भाई आजकल तो ऑनलाइन होने लगी, अब आजकल तो ऑनलाइन होगी तो होने लगी, आजकल ना रिश्ते भी ऑनलाइन होने लग जाएंगे। बस फिर तो लड़का लड़की यूट्यूब पे, फेसबुक पे, जूम पे देख ले करेंगे, उसके घर जाने की जरूरत है? बेवकूफ बना रहे हैं पब्लिक को। जब तक आप अपने राइट्स नहीं जानेंगे, अधिकार नहीं जानेंगे, आपको ऐसे ही डराया और धमकाया जाएगा। अब सवाल यह आता है कि आर्बिट्रेटर नियुक्त कौन करेगा? आर्बिट्रेशन एंड कंसोलिडेशन एक्ट 1996 के अंदर कहीं भी यह बात नहीं लिखी हुई कि वो बैंक एनबीएफसी कंपनी आर्बिट्रेटर देगा। आपकी मर्जी, आप खुद से आर्बिट्रेटर दे सकते हो, बैंक को बोल सकते हो भाई मैं ये आर्बिट्रेटर दे रहा हूं, ये पढ़ा लिखा आदमी है, ये जो डिसीजन देगा, दोनों पक्षों की बात सुनेगा, ये जो डिसीजन देगा, और आप भी मान लेना, मैं भी मान लूंगा। अब वो इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो उनको फिर हाईकोर्ट में जाना पड़ेगा आर्बिट्रेटर नियुक्त करवाने के लिए। वहां 2-3 साल लग जाते हैं। आज तक अमरदीप कादियान ने कोई नहीं देखा।
8 तरह के ऑब्जेक्शन होते हैं, वो डिसेंट तरीके से उनको क्रिएट करें, ऑब्जेक्शन क्रिएट करें। 8 पॉइंट होते हैं। अगर आपने वो 8 पॉइंट पूरे पिन पॉइंट होने चाहिए, पूरे एग्जैक्ट वही लगने चाहिए निशाने पे। जैसे अर्जुन का जो निशाना था, जो उसकी आंख थी, उसको सिर्फ मछली की आंख दिख रही थी और कुछ नहीं दिख रहा था। अब जब द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों को इकट्ठा किया, भाई एक मछली टांग दी मरी हुई पेड़ के ऊपर, भाई इसकी आंख पे तीर मारना है। औरों से पूछा भाई क्या दिख रहा है, एक ने क्या पेड़ दिख रहा है जी, दूसरे से पूछा टहनियां दिख रही है जी, तीसरे से पूछा मछली दिख रही है जी। अर्जुन का नंबर आया तो क्या दिख रहा है भाई, मछली की आंख दिख रही है जी, और कुछ भी नहीं दिख रहा। तो टारगेट पे लगना चाहिए, तुरंत प्रभाव से एक्सपर्ट एडवाइस लेकर उसका ऑब्जेक्शन क्रिएट करें तो वो स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएगा। नहीं तो नहीं दिया जवाब, या अपने आप ही नीम हकीम खतरा जान झोला छाप के पास चले गए, उसने जवाब दे दिया, मनगढ़ंत कहानी जोड़ के बस भेज दिया उसके पास, तो वो स्टॉप नहीं होगा, रुकेगा नहीं। उसके पास राइट्स हैं, अधिकार हैं, वो उसको वन साइड कर देगा और वन साइड करके डिसीजन देगा। क्या डिसीजन देगा, क्या राइट्स है, क्या अधिकार है। अगर आपने उसको नहीं रोका, नहीं ब्रेक किया, आपके घर का फर्नीचर अटैच करने के ऑर्डर दे सकता है, बेड, सोफा, टीवी, वॉशिंग मशीन, कूलर, एसी, आपका सिलेंडर, चूल्हा, जो भी आपकी मूवेबल एसेट है, चल संपत्ति है, उसको अटैच करने के ऑर्डर दे सकता है। या आपका कोई व्हीकल है, उसको अटैच करने के ऑर्डर दे सकता है। उसमें एक क्लोज है, अगर व्हीकल पहले ही लोन पे है वो, तो उसको अटैच नहीं कर सकता। अगर लोन पे नहीं है, आपके नाम है, तो अटैच करने का ऑर्डर दे सकता है। आपके किसी गारंटर के नाम हो, उसका भी अटैच करने का ऑर्डर दे सकता है। वो ये नहीं कह सकता कि मेरे घर का सामान को अटैच कर रहे हैं, मैंने तो लोन नहीं लिया। गारंटी दे रखी है भाई, उसका भी आर्बिट्रेशन हो सकता है, गारंटर का भी आर्बिट्रेशन हो सकता है। तीसरा, उसके पास क्या राइट्स हैं, आप सैलरीड है, गवर्नमेंट है, प्राइवेट है, आपके एम्प्लॉयर को ऑर्डर दे सकता है 50% सैलरी आपकी होल्ड करवा सकता है, उसको अटैच करवा सकता है, भाई इस बैंक को दो 50% सैलरी। उसमें भी एक क्लोज है, अगर आप रिटायर हो चुके हैं तो सैलरी ऑलरेडी 50% आ रही है, उसको अटैच नहीं करवा सकता। चौथा और सबसे बड़ा, जो आम आदमी नहीं समझ पाता, आपका किसी अन्य बैंक में अकाउंट है, उसको भी अटैच करवा सकता है, उसको होल्ड करवा सकता है। बहुत से आदमी समझते हैं यार मैंने प्राइवेट बैंक से लोन लिया, सरकारी बैंक में मेरा तो, या मैंने सरकारी से लिया, प्राइवेट बैंक में मेरा अकाउंट है, अगले दूसरे बैंक में, इसको क्या पता लगेगा। कुछ आदमी ओवर क्लेवर बनते हैं, जरूरत से ज्यादा शाणे बनते हैं, सोचते हैं एनबीएफसी कंपनी से लोन लिया, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है, तो फाइनेंस करती हैं, तो बैंकिंग है ही नहीं इनके पास, तो इनको क्या पता लगेगा अगर मैं अदर बैंक में अकाउंट खुलवा लूं, या मैंने पहले ही खुलवा रखा हूं, वहां पैसे जमा करवा दूं। अरे भाई, आधार कार्ड और पैन कार्ड के बिना लोन नहीं मिलता, ऑफलाइन ले या ऑनलाइन ले। आपका आधार कार्ड का नंबर इनके पास है, और आधार कार्ड और पैन कार्ड आपस में जुड़ा हुआ है, क्लब है, अटैच है वो। आपका आधार कार्ड नंबर डालेंगे, जन्म से लेके आज तक कितने आपके अकाउंट आज तक खुले हैं, कितने एक्टिवेट है, कितने डीएक्टिवेट हैं, आप कहीं भी खुलवा लेना सारे देश में, इनको विदिन 30 सेकंड के अंदर पता लग जाएगा, आधे मिनट के अंदर पता लग जाएगा इनको, और आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया करके आपके अकाउंट को होल्ड कर सकते हैं। तो लेकिन ये काम कब कर सकते हैं भाई, जैसे कोरोना का किसी ने टिक्का नहीं लगवाया तो उसको कोरोना हो सकता है। अरे जिन्ना लगवा लिया बूस्टर डोज है, उसका घंटा कोरोना होएगा यार। तो अगर आपने उसका जवाब नहीं दिया तो ये सारी कार्रवाई कर सकते हैं। नहीं तो अगर आपने 8 पॉइंट का एक्सपर्ट एडवाइस लेकर उसका ऑब्जेक्शन क्रिएट कर दिया तो वो स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएगा। प्रिवेंशन बेटर देन क्योर, इलाज से हमेशा परहेज बेहतर है। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, जय ससुराल।